यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एडिट यानी कि विज्ञापन संख्या 51 की बात कर रहा हूं, कल रात जिसका रिजल्ट आया है। अब कल रात से ही लगातार सोशल मीडिया पर और जो जानकारी में जो विद्यार्थी है उनका एक प्रश्न लगातार यहां पे बन रहा है, आयोग से बन रहा है कि भाई रिजल्ट तो जारी हो गया है और ये वो पेपर था जो लास्ट ईयर कंडक्ट कराया गया था, लेकिन फिर वो कैंसिल करा दिया था क्योंकि उसमें अस्पष्टता, धांधली और कुछ अनियमितता उसमें पाई गई थी। अब उसके एक साल बाद 18 और 19 अप्रैल को ये एग्जाम हमारा हुआ। अब समझ में एक बात नहीं आ रही है, यहां पे मैं किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं कई सारे जो भी हमारे ह्यूमैनिटीज के और अन्य सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूं। मैं सभी स्टूडेंट से एक ही सवाल सभी का है कि पिछली बार का जब हम पेपर देख रहे हैं उससे तुलना कर रहे हैं, इस बार का जो पेपर है वो उससे कई गुना ज्यादा लेंदी भी है और हार्ड भी है। मतलब कि टाइम टेकन भी बहुत ज्यादा था और हार्ड भी था। और पिछली बार जब हम कहते हैं कि भाई धांधली बहुत बड़े स्तर पे हुई है, उस दौरान हम मान लिया कि एग्जांपल के तौर पे अगर हिस्ट्री की बात करें तो 69 पे 68 पे कट ऑफ तब थी और गर्ल्स के लिए 66 पे कट ऑफ वहां पे थी, है ना। जनरल की कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं यहां पे डियर स्टूडेंट। और अब पेपर भी बहुत ज्यादा हार्ड, लेंदी भी, और अब कट ऑफ कितने पे, ओबीसी की बात करूं, जनरल की बात करूं तो आप कहेंगे 82 प्लस पे कट ऑफ जारी है यहां पे भाई। 82 प्लस, जहां पे स्टूडेंट 75 वाला 72 वाला ये सोच के बैठा था और ये कोई गलत नहीं सोचा था कि उसकी इंटरव्यू के लिए कॉल होगी, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पेपर को देखते हुए एक सब्जेक्ट नहीं कई सारे सब्जेक्टों का यही हाल है, लेकिन ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा, एक बात कर, आयोग को यहां पे स्पष्टता यहां पे दिखानी चाहिए। क्यों? कि भाई जिसका जो स्कोर आया है वो आपको वो लिस्ट यहां पे जारी करनी चाहिए कि किसका कितना स्कोर यहां पे है और किस आधार पे आपने ये कट ऑफ यहां पे जारी की है, जो इतनी हाई कट ऑफ आपके यहां पे गई है। आपका जो सब्जेक्ट है आप भी बताना कि पिछली बार की तुलना में कितनी ज्यादा इस बार की यहां कट ऑफ है। मैं तो हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश 3-4 सब्जेक्ट का आधार बना के मैं तब बात कर रहा हूं कि सभी सब्जेक्टों में यही हाल है। ऐसा क्या है? क्या एआई और स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं है क्या? अगर आयोग ने भाई यहां पे चाहे 7वें पीजीटी की भी बात करूं, पीजीटी में 125 क्वेश्चन अभी आए थे, 120-21 वाले का सिलेक्शन हुआ है, और वो क्वेश्चन यार की जो आप एआई पे भी डालेंगे तो कहीं गलत कर देगा वो भी, है ना। क्या पैटर्न लगातार, मतलब किस आधार पे आपको ये स्पष्टता आयोग को यहां पे करनी चाहिए भाई। और स्टूडेंट को भी अब एक चीज का ध्यान रखना है जी कि भाई और ज्यादा मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। अब आप देख लीजिए कि अगर 100 में से ये क्वेश्चन से ज्यादा कट ऑफ यहां पे आपकी जा रही है तो फिर कैसे आपको मेरिट में आना होगा। तो मेरिट में आने के लिए आपको कठिन से कठिन मेहनत अपने सब्जेक्ट में, कहते हैं ना जैसे कि मास्टर के बाद आप इस एग्जाम को यहां पे दे रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट में पूरी तरीके से मास्टर यहां पे बनना पड़ेगा। आपको एआई को मात देनी पड़ेगी जब जाके आपका सिलेक्शन हो रहा है। भाई क्या करे, आपके सामने उदाहरण है पीजीटी का, आपके सामने उदाहरण है अब प्रोफेसर के एग्जाम का। सच में बहुत ही ये चिंता का विषय है और सोचने वाला भी विषय है ये जो रिजल्ट जो जारी किया गया है। अरे कम से कम ये तो सोचे बैठे थे बच्चे कि भाई जल्द ज्यादा नहीं तो 73-74 तक तो क्या हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगी। इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है भाई। आप पढ़ के तो देखोगे क्वेश्चन का आधार, वो जो लाइन कितने लेंदी क्वेश्चन वो हमारे वहां पे थे। आप बताइएगा अपने सब्जेक्ट में कि आपके सब्जेक्ट में आपका स्कोर कितना था और कितने पे कट ऑफ यहां पे गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सभी सब्जेक्टों का यही हाल है यहां पे जो हम देख रहे हैं भाई। और आप जीडीसी का भी बताना भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही चर्चा करनी थी भाई, ऐसे कैसे मतलब आयोग को ये चीजें स्पष्ट यहां पे करनी चाहिए चीजों को।
ठीक है दोस्तों।